हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों को एक नया टॉपिक जो हम लोगों ने क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन में पढ़ी थी, उसी में हम लोगों ने बीच में पढ़ा था एक वॉइड्स या रिक्तियां। 2 प्रकार की हम लोग रिक्तियां पढ़ी थी, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां। ये किसमें क्रिएट होती है, पहले हम इसको एक बार फिर समझते हैं। जो 3D में हम लोगों ने एक संरचना पढ़ी थी FCC या CCP। तो इसका निर्माण किस तरह से हुआ था? जो एक षटकोणीय समरस संकुलन था, उसके ऊपर क्या एक सेकेंड लेयर रखी, उसमें चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां बनती हैं। अब इनके ऊपर क्या करते हैं, एक थर्ड लेयर और स्टेब्लिश की जाती है। तो इसमें पैटर्न जो था वो क्या था, ABC एंड डॉट डॉट डी। तो FCC और CCP में रिक्तियां या त्रिविम में रिक्तियां 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय। वाइड्स इसको हम कहते हैं, वाइड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। First one is tetrahedral and second one is octahedral। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां। नाम से क्लियर हम लोग पीछे सीख भी चुके हैं कि अगर चतुष्फलकीय जो रिक्ति होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि एक लेयर एटम्स की और इसके ऊपर क्या करते थे हम, एक सेकेंड लेयर स्टेब्लिश करते हैं इस तरह से। तो यहां पर जो रिक्त स्थान है या जो खाली स्थान है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगी रिक्ति या अंग्रेजी में कहते हैं वॉइड्स। मतलब क्या हुआ, घटक कणों के द्वारा जो ऐसा स्थान जो उनके द्वारा ऑक्युपाइड नहीं होता है, रिक्त जो खाली रह जाता है, उसे क्या कहते हैं, वॉइड्स या रिक्ति कहते हैं। 3 लेयर, 1 2 3 एटम से हो गए, चौथा एटम का होगा इसके ऊपर होगा। अब ये हमारी जो रिक्ति थी, पहले अब त्रिकोणीय रिक्ति थी, अब ये कैसी हो गई, चतुष्फलकीय रिक्ति बन गई। चतुष्फलकीय रिक्ति का मतलब क्या हुआ, यानी वह रिक्ति जो 1 2 3 4 परमाणुओं को या 4 गोलों को स्पर्श करती है, तो उसे कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। सिंपल समझ लेते हैं वॉल्स की सहायता से। सपोज कीजिए ये फर्स्ट लेयर हो गई इस तरह से, ये फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर। अब यहाँ पे कौन से वॉइड्स बना है, ट्राइगोनल यहाँ पे वॉइड्स बना है, त्रिकोणीय रिक्ति बनी है। अब यहाँ पर एक लेयर आपने और अरेंज कर दी, अब ये क्या हो गई, चतुष्फलकीय रिक्ति बनी। यानी इसके चारों तरफ कितने स्क्वायर हो गए, कितनी वॉल्स हो गई यहाँ पर, 1 2 3 और चौथी वॉल ये हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति। और चतुष्फलकीय आपने पढ़ा है किस तरह की संरचना होती है। सबसे पहले आपने मेथेन में पढ़ा था, यानी इस तरह से वॉइड बनेगा यहाँ पे। इस तरह से प्रिज्म टाइप की स्ट्रक्चर बनती है। ये क्या होती है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो हमारी समझ में आ गया होगा शायद आप लोगों के कि चतुष्फलकीय रिक्ति का क्या अर्थ हुआ। यानी वह रिक्ति जो 4 घटक कणों के द्वारा या 4 गोलों के द्वारा आवृत रहती है या घिरी रहती है, उसे कहते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। अब बात करते हैं अष्टफलकीय रिक्ति की। अष्टफलकीय रिक्ति का मतलब क्या हुआ, यानी इसकी समन्वय संख्या का मान कितना होगा, 8 होगा, 6 होगा, सॉरी, समन्वय संख्या का मान होगा इसमें 6। अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण किस तरह से होता है, क्या किया, ये फर्स्ट लेयर है, अगर इसी के ऊपर एक अन्य लेयर को इस प्रकार रखा जाए कि त्रिकोणीय रिक्ति इस तरह से ऑक्युपाइड हो जाए, एक ऐसे परमाणु होगा, दूसरा परमाणु इसको टच ऐसे करता हुआ
तीसरा इस तरह से। अब यहां पर देखिएगा, ये जो रिक्ति रह गई, यहां पर जो रिक्त स्थान है, ये क्या कहलाएगा? अष्टफलकी रिक्ति कहलाएगी, या इसको बोलेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी 3 स्फीयर या एटम नीचे, 3 क्या होगा उसके ऊपर। तो उन दोनों के बीच, इन दोनों लेयर के जो बीच में जो खाली स्थान होगा उसको क्या बोलेंगे? अष्टफलकीय रिक्ति बोलेंगे। अब ये कितने को स्पर्श कर रही है रिक्ति, यानी कितने सराउंडिंग है? नेबरिंग एटम्स में कितने हो गए? 3 तो नीचे, 1 2 3 नीचे, और 3 क्या होगा इसके ऊपर हो गए। इसको हम बॉल की सहायता से इजीली समझ सकते हैं। ये सेम कलर की एज्यूम कीजिएगा, पेन कलर है इसमें एक, ये 3 वॉल्स इस तरह से, ठीक है ना। अब क्या किया, इसके ऊपर 3 वॉल्स है, ये डायगोनल वॉइड्स बना, इसको कवर करते हुए इसके ऊपर 3 वॉल्स इस तरह से और अरेंज कर दी, इस तरह से, यानी ये इस तरह से है, इस तरह से। अब इसके ऊपर क्या किया हमने, इस तरह से इसको वर्टिकली इस तरह से अरेंज किया, ठीक है, या इसके ऊपर इस तरह से ऐसे रख दिया। तो क्या बन जाएगी, ये जो रिक्ति जो बनेगी ये क्या कहलाएगी? अष्टफलकी। यानी 3 वॉल क्या हो गई नीचे, और 3 वॉल क्या है इसके ऊपर। तो यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें कुछ तो रिक्त स्थान है, खाली स्थान है, ये क्या कहलाएगी? अष्टफलकी रिक्ति कहलाएगी। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 8 हो गया। 3 वॉल्स नीचे, 3 वॉल्स ऊपर, 6 सराउंडिंग है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसका मतलब क्या हुआ? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वर्टिकली अपोजिट। देखो एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, और एक दूसरे कैसे दोनों अपोजिट है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रिक्ति है इसमें 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है इस तरह से, यानी ये कैसे हो गया? ऊपर वाला, नीचे वाली वॉल इस तरह से, और एक इसके जस्ट अपोजिट। इस तरह से। अब ये क्या बन गई? ये बन जाती है अष्टफलकीय रिक्ति बन जाती है। अब बात करते हैं कि एफसीसी में या सीसीपी में ये चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियां कहां होती हैं, इनकी लोकेशन क्या है, इसको देखते हैं। शायद समझ गए होंगे आप लोग। एफसीसी में चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तियों की लोकेशन क्या है? तो पहले हम बात करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में। टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स होगा वो एफसीसी में कहां बनता है और इनकी संख्या कितनी होती है, ये देखिएगा। एक सिंपल एफसीसी स्ट्रक्चर हमने बनाई है। पता है हम लोग क्या होता है एफसीसी? घटक कण कहां होंगे? कोनों पर होंगे, 8 इस तरह कोनों पर होंगे, और कोनों के साथ साथ क्या होंगे? फलक के केंद्रों पर भी होते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसमें जो ये बॉडी का डायगोनल है, ये वाला इसका बॉडी डायगोनल, यानी अपोजिट साइड में इस तरह से, यहां से यहां तक गए तो क्या कहलाएगा? ये इसका क्या हो गया? ये इसका डायगोनल हो गया। ये क्यूब का इसका क्या हो गया? एक डायगोनल हो गया। अब इसमें चतुष्फलकीय रिक्ति कैसे, कहां पर होती है, इसको समझते हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति कितने सराउंडिंग होगी? 4 एटम से होगी। इस तरह से एक तो एक, फिर यहां ये दूसरा फेसिस पे है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। तो देखिएगा ये चतुष्फलकीय संरचना तो बन गई है इस तरह से। इस तरह से। तो इसमें क्या हो गए? 3 तो क्या है? 1 2 3 फेसिस वाले एटम्स भाग लेंगे, और एक कॉर्नर वाले। इस तरह से यहां से क्या बन जाती है? एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाती है। अब इसके बीच में ये जो सराउंडिंग है, यानी एक मालिक्यूल, एक एटम हमारा ये हो गया, एक ये 2
3 और 4, ये 4 सराउंडिंग है। अब इसके बीच में कुछ रिक्ति रह जाती है, कुछ खाली स्थान रह जाता है, वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये कहलाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड। अब कहां बना? सबसे पहले तो इसका फॉर्मेशन कहां हुआ? तो फॉर्म होगा फॉर्मनेट बॉडी डायगोनल, यानी इसका निर्माण कहां होगा? बॉडी के डायगोनल पे होगा, बॉडी के विकर्ण पर होगा, काय के विकर्ण पर होगा। अब इसमें हमें देखते हैं कि कितने इसमें इस तरह के विकर्ण बन सकते हैं, कि एक क्यूब में कितने विकर्ण होते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। विकर्ण की संख्या कितनी हो। इससे पहले और समझते हैं हम, जैसे एक यहां पर टेट्राहेड्रल वॉइड बना, सेम इसी तरह से एक यहां पर ही बन जाएगा। यहां तक बना एक, अगर यहां से हम दूसरा लें इस तरह से, 1 2, एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ये देखो बन जाएगा, यानी एक स्फीयर हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। और यहां पर क्या बनेगी? एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी 1 2 3 4, इनके बीच में जो रिक्त स्थान होगा वो क्या कहलाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहां बनते हैं? एफसीसी में बॉडी डायगोनल पे बनते हैं। और एक डायगोनल पर कितने वॉइड्स बने? शायद आपके समझ में आ रहा होगा कि एक डायगोनल पे 2 वॉइड्स बने हैं। एक तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स ए बन गया, एक ये देखो बन गया, यानी इस तरह से है। एक ये पूरा डायगोनल हो गया, कॉर्नर पे एक डायगोनल, एक एटम ये हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा। एक डायगोनल कितने एटम होंगे? 4 होंगे एटम इस तरह से। अब इसमें एक में कितने बनते हैं? एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। अब हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्यूब में कितने डायगोनल बनेंगे। इसमें अगर रूम ले लें, सबके पास जहां बैठे हो रूम, क्यूब मान लीजिएगा थोड़ी देर के लिए इसे, तो इसमें डायगोनल देखते हैं कितने हो जाए। एक डायगोनल इसके अपोजिट कॉर्नर, एक हो गया, फिर एक इधर से, दूसरा, फिर उधर से ये तीसरा, उस साइड से चौथा। यानी इस तरह से कितने डायगोनल हो गए? 4 बॉडी डायगोनल हो गए। और एक डायगोनल में कितने हैं? 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, तो 4 में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ कि टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स होते हैं एफसीसी या एफसीसीपी में, वो कितने होते हैं? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स 4 into 2 इक्वल टू 8। और हम समझ सकते हैं कि जो फेस एक यूनिट सेल जो है एफसीसी यूनिट सेल है, इसमें एक में क्या होते हैं? इसको हम 8 स्मॉल क्यूब्स में अगर हम इसको डिवाइड कर दें, अगर हम इसको 8 स्मॉल क्यूब्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, और प्रत्येक क्यूब में क्या होता है? एक टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है। तो इस तरह से कितने हो गए? 8 वॉइड्स हो गए। शायद समझ में आ गया होगा इस तरह से। अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यानी अष्टफलकीय रिक्ति, इसको बोलते हैं हिंदी में चतुष्फलकीय रिक्ति। अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण एफसीसी या सीसीपी में कहां होता है? इसका निर्माण 2 जगह होता है। कौन कौन सी? एक तो होगा बॉडी सेंटर पर, यानी काय के केंद्र पर। दूसरा कहां होगा? एज सेंटर पर। ध्यान देना है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है। आप इजीली आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनते कहां हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो हैं एफसीसी या सीसीपी में 2 प्लेसेस पे बनते हैं। एक तो बॉडी सेंटर पर और एक कहां बनता है? एज सेंटर पर। हम इसको क्यूब की सहायता समझते हैं, बनाते हैं स्ट्रक्चर। फिश कॉर्नर्स पे होंगे इस तरह से 8 एटम्स,
फेस सेंटर पर होंगे और दो क्या होंगे, अपोजिट फेसेस पर। तो पहला कहां बनता है, बॉडी के सेंटर पर बनता है। सेंटर मीन्स यानी बॉडी का सेंटर एक ही होता है। मान लीजिएगा कि हम इस रूम में बैठे हुए हैं और 1 2 3 4 5 6 फलक हैं, 6 फेसेस हैं और इन फेसेस पर, फेसेस के यानी इस बॉडी के सेंटर पर यानी इस रूम के बीच में जो रिक्त स्थान है वो क्या कहलाएगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहलाएगी। क्यों कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, क्योंकि ये कितने सराउंडिंग होगी, इसके ये 6 एटम से सराउंडिंग होगी, यानी इसके 6 फलक, एक फलक ये हो गया, एक फलक ये हो गया, एक ऊपर, एक नीचे, एक सामने, एक इधर और बीच में क्या है, रिक्ति है। तो कितने सराउंडिंग हो गई, 6 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी सेंटर में रिक्ति कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ लेते हैं इसको डायग्राम में। यानी यहाँ पर क्या है, एक रिक्ति है, इसमें बॉडी का सेंटर कहाँ होगा, यहाँ कहीं पर होगा, ये यहाँ पर होगा बॉडी सेंटर। ये क्या हो गया, बॉडी सेंटर हो गया। अब कितने सराउंडिंग है देखिए, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 फेसेस हैं उनसे सराउंडिंग है। इसलिए बॉडी सेंटर पर जो ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड बनेगा उसकी सौर संख्या कितनी होती है, 6 होती है। और कितनी संख्या बनेगी, सिर्फ 1। तो बॉडी सेंटर पर कितने बनेंगे, 1 वॉइड ओनली, एक वॉइड बनेगा। दूसरा कहां बनता है, एज सेंटर पर बनता है। तो शायद समझ में आ गया होगा सब सभी के कि बॉडी सेंटर पर एक वॉइड बनता है इस तरह से सेंटर पे, और क्या होगा, 6 फेसेस हैं, फेस सेंटर पे जो एटम्स हैं उनसे क्या रहती है, वॉइड्स सराउंडिंग रहती है, घिरी रहती है। इसलिए बॉडी सेंटर पर एक वॉइड बनेगा। अब बात करते हैं एज सेंटर। एज का मतलब क्या होता है, किनारा सेंटर कहते हैं इसे, यानी किनारा केंद्र। यानी कोई भी साइड ले लें, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई भी ले लीजिएगा। फिर से इसके लिए हम दूसरा डायग्राम को बनाते हैं। कहां बनता है, एज सेंटर पर बनता है। यानी कोई आप एक एज ले लीजिए, कोई एक इसका किनारा एक ले लीजिएगा, चाहे ये वाला ले लीजिए, इसको किसी को भी ले सकते हैं। हमको पता है कि इसमें एज कितने होते हैं, 12 एज होते हैं। तो कहीं भी कुछ भी आप, कोई भी एज आप ले सकते हैं। यानी प्रत्येक एज पे क्या होगा, केंद्र पर क्या बनता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनता है। किस तरह से देखिए बनता है, यानी मान मैं यहां पे ले लेता हूं इसका एज सेंटर, बहुत इजीली समझ सकते हैं। ये मान लिया मैंने, इसका एज है, एक एज मैंने मान लिया, ठीक है। अभी कितने सराउंडिंग होगा इसको हमको देखना है। ये 6 सराउंडिंग होगा। किस तरह से, यानी एक एटम इधर हो गया, एक इधर, ठीक है। एक क्या होगा इसके इस साइड में ऊपर और एक नीचे, और एक क्या होगा इसके, यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यानी क्या होगा, एक इधर हो गया, एक इधर, एक इधर, एक नीचे, इसके अपोजिट डायरेक्शन में नीचे हो जाएंगे, और एक किनारे पे इधर और एक इधर। मतलब क्या हुआ, ये कितने सराउंडिंग होगा, 6 सराउंडिंग होगा। हाथ को ले लीजिए, समझ में आ जाए। इसको एक एज, हमें हथेली को पूरा एज मान लेते हैं, इसको पूरा एक एज मान लिया, ठीक है। और यहाँ पर ये सेंटर मान लिया। तो इसमें कितने सराउंडिंग होगा, 6 से 1 2, एक इधर, 3 इधर, 4, और इसके अपोजिट साइड में भी तो साइड है हमारी इधर, 5 6। यानी इस तरह से क्या होगा, 6 सराउंडिंग होगा। यानी बना लेते हैं, यानी 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से। तो इस तरह से क्या होगा, ये कितने सराउंडिंग है, 6 से। और 6 सराउंडिंग होने के कारण क्या हो गई, रिक्ति कैसे होगी, अष्टफल की रिक्ति हो गई। अब इसमें इस तरह की कितनी अष्टफल की रिक्तियां होंगी, 12। ये सेंटर है तो 12 बनेंगी। लेकिन कंट्रीब्यूशन
देखते हैं पर यूनिट सेल में कि एजेस का कंट्रीब्यूशन पर आइटम कितना होता है। अगर हम किसी एज पर रखें तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, इस तरह से रखा हुआ है। इस पर जो कंट्रीब्यूशन होगा वो कितना होता है, वो टोटल क्या होता है 1/4 होता है। देखिए ये कितना ऑक्यूपाइड होगा, इसका 1/4 होगा। यानी स्ट्रक्चर आगे भी तो है इधर इस तरह से, यानी 1/4 कंट्रीब्यूशन होगा। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ voids एट एज सेंटर कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ एजेस 12, किनारे 12 होते हैं और कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/4, तो कितना आ गया 3। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए 3 + 1। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ओटी लिख दे रहा हूं ऑक्टाहेड्रल के लिए, वॉइड्स 3 + 1 = 4। फिर बार देख लीजिएगा, ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स फॉर्म होंगे एफसीसी या सीसीपी में, वो कहां कहां होंगे, बॉडी सेंटर पर एक होगा, एज सेंटर पर कितने होंगे 3 होंगे। 12 × 1/4 दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होगा 3 + 1 = 4। टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या कितनी है 8 है। टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 हो गए, ये 4 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में अगर रेशियो निकाले टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कितना हो गया 2:1, यानी 8 हो गए 4 ये है। और अगर एफसीसी या सीसीपी में जेड बराबर कितना होता है 4, मतलब क्या हुआ कि एफसीसी या सीसीपी में जो अष्टफलकी रिक्तियां होंगी वो किसके बराबर होंगी, जेड के बराबर होंगी, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल के बराबर होंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, यानी कि जस्ट इसके डबल होंगे। यानी अगर हम इसको मान लें ये n है, नंबर ऑफ एटम्स n मान लिए, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए, टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होंगे, अगर ये 4 थे तो 8 थे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए 2n। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे OT, ये वॉइड्स हो जाएंगे n। मतलब क्या हुआ, ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखिएगा कि जो चतुष्फलकी रिक्तियों की संख्या होगी वो अष्टफलकी की तुलना में क्या होगी, दोगुनी होगी। एफसीसी या सीसीपी में नंबर ऑफ पर यूनिट सेल जितने एटम्स होंगे उसके बराबर ही होगी अष्टफलकी रिक्तियों की संख्या। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी आता है, इससे न्यूनतर आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2n, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n। ओके, थैंक्स।